आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। पहला है डोनन संतुलन, दूसरा है मूल दाब, तीसरा है जल का निष्क्रिय अवशोषण, चौथा है मूल रोम द्वारा अवशोषण, पांचवा है मूल रोम एवं मृदा में संबंध। तो पहले हम बात करते हैं डोनन संतुलन की। किसकी बात करते हैं? डोनन संतुलन की। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डोनन ने। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डोनन संतुलन करते हैं। और कब किया था? 1927 में। ठीक है, यह सिद्धांत अविसरणशील तथा क्या अविसरणशील यानी कि स्थिर स्थिर आयनों पर स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित है। क्योंकि यह क्या करता है? यह कोशिका की जो सांद्र प्रवणता रहती है, यह कोशिका में जो सांद्रण प्रवणता रहती है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको क्या कहते हैं? सांद्र प्रवणता, उसके विरुद्ध क्या करता है? उसके विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करके क्या करता है? उनको दशा प्रदर्शित करता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि डोनन संतुलन के अनुसार कोशिका के भीतर उपस्थित कुछ स्थिर आयन क्या रहते हैं? कोशिका के भीतर उपस्थित कुछ स्थिर आयनों को क्या करता है? आयनों को विपरीत आवेश वाले क्या करता है? आयनों को विपरीत आवेश वाले आयनों से संतुलित होते हैं। क्या होते हैं? जो स्थिर आयन रहते हैं उनको क्या करता है? उनको विपरीत आवेश वाले जो आयन रहते हैं उनसे क्या करते हैं? उनसे संतुलित रहते हैं। इससे क्या दर्शाता है कि जो झिल्ली के अंदर स्थित जो एनायन है, झिल्ली के अंदर स्थित जो एनायन है, उस एनायन का एक सांद्रण क्या है? उपस्थित है। झिल्ली के अंदर स्थित एनायन का एक सांद्रण उपस्थित है, जो क्या करता है? संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करता है? संतुलन बनाए रखने के लिए केटायन का सामान्य विनिमय द्वारा क्या कर जाता है? अवशोषण करता है। क्या कर लेता है? उसको, जैसे कि सांद्र प्रवणता के अनुसार उसको दशा दिखाता है। ठीक है, तो वह क्या कर लेता है कि सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करता है, फिर उसको क्या करता है? दशा प्रदर्शित करता है, यानी कि आयनों के प्रभाव पर आधारित है, जैसे कि एनायन तथा केटायन। अब दूसरा हमें दे रखा है मूल दाब। तो मूल दाब किसे कहते हैं? जब क्या होता है? सक्रिय अवशोषण होता है। क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो जड़ें रहती है, जो जड़ की जो जाइलम वाहिका रहती है, जड़ की जाइलम वाहिका, जड़ की जाइलम वाहिकाओं में क्या हो जाता है? एक द्रव्य स्थितिक दाब उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक द्रव्य स्थैतिक दाब उत्पन्न हो जाता है। और उस द्रव्य स्थैतिक दाब को क्या कहा जाता है? उस द्रव्य स्थैतिक दाब को कहा जाता है मूल दाब। ठीक है, और मूल दाब का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्टीफन हेल्स ने। किसने प्रयोग किया था इसका? स्टीफन हेल्स ने मूल दाब का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो मूल दाब रहता है वह जो जड़ की जो जाइलम वाहिका में जो द्रवस्थितिक दाब रहता है उस दाब को कहा जाता है। जल का निष्क्रिय अवशोषण, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें क्या होती है? जो जड़ की क्या होती है? निष्क्रिय भूमिका होती है। जल के निष्क्रिय अवशोषण में जो जड़ रहती है उसकी निष्क्रिय भूमिका होती है। ठीक है, और यह होता किसके कारण है? यह पौधों के जो वायवीय भाग रहते हैं, यह पौधों के जो वायवीय भाग रहते हैं, जैसे कि प्ररोह, जैसे कि प्ररोह प्ररोह एवं जो पत्तियां रहती है वह ही वायवीय भाग रहता है, उनकी जब सक्रियता आती है तब यह होता है। ठीक है, और इसमें जो जल का अवशोषण होता है, इसमें जो जल का अवशोषण होता है वह पौधे के ऊपरी भाग में क्या होता है? सक्रिय वाष्पोत्सर्जन के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है,
क्या होता है, इसमें जो जल का अवशोषण होता है, इसमें पौधे का ऊपरी भाग यानी कि जो प्ररोह के भाग में क्या होता है, ऊपरी भाग में क्या होता है, सक्रिय वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है उस ऊपरी भाग में, सक्रिय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो उस वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है कि एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह जल अवशोषण होता है। ठीक है। और इसमें जो जल का परिवहन होता है, जल का जो परिवहन होता है, परिवहन, वह किसके द्वारा होता है, कौन से पथ के द्वारा होता है, तो वह होता है एपोप्लास्ट पथ के द्वारा। ठीक है। और यह जो जड़ रहित पौधे रहते हैं, यानी कि जिनमें जड़ नहीं होती है, जड़ रहित पौधों में भी हो सकता है, जड़ रहित पौधों में हो सकता है। ठीक है। और यह निर्भर किस पे करता है, यह वाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर रहती है उस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ यह क्या हो जाता है कि जो जल का अवशोषण होता है वह क्या होता है, जड़ों द्वारा नहीं होता है, अर्थात कि जो जड़ रहती है वह निष्क्रिय रूप से भाग लेती है तथा सिर्फ एक जल वाहक का कार्य करती है। जो जड़ रहती है वह क्या करती है, एक जल वाहक का कार्य करती है। और इस अवशोषण में क्या होता है कि इस अवशोषण में पौधे के जो वायवीय भाग रहते हैं उनके द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बल के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो पत्तियां रहती है, जो पत्तियां रहती है उनकी जो मीजोफिल कोशिका रहती है, पत्तियों की जो मीजोफिल कोशिका रहती है, मेजोफिल कोशिका, उनमें क्या होने लग जाता है, उनमें एक तनाव उत्पन्न होने लग जाता है, यानी कि विसरण दाब न्यूनता। ठीक है। तो उसको क्या होता है कि उसके कारण क्या हो जाता है, तो उस विसरण दाब न्यूनता को कम करने के लिए, यानी कि उस तनाव को कम करने के लिए जो जल है, क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। तो उस तनाव को कम करने के लिए जो जल है, जो जल है वह जल पत्तियों की जो जाइलम वाहिकाओं से कहा जाता है, जाइलम वाहिकाओं से आ जाता है मीजोफिल में। कहाँ आ जाता है, मीजोफिल में आ जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो जाइलम में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो जल रहता है वह शाखा और तने में भी पहुंच जाता है, और इसी प्रकार जो जल रहता है वह जाइलम के द्वारा स्थानांतरित होता जाता है। क्या रहता है, जो जल रहता है वह जाइलम के द्वारा स्थानांतरित होने लग जाता है। यह था निष्क्रिय अवशोषण। तो जो अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है, यानी कि मूल रोम द्वारा अवशोषण, वह क्या होता है, वह सक्रिय अवशोषण होता है। क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है। ठीक है। और सक्रिय अवशोषण में क्या होता है कि पौधों में जो जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है वह मूल रोमों के द्वारा होता है। अगर सक्रिय अवशोषण होगा पौधों में जल का, तो किसके द्वारा होता है, वह होता है मूल रोमों के द्वारा। ठीक है। यह जो अवशोषण होता है उसमें क्या होता है कि जो जड़ रहती है, जो जड़ के जो मूल रोम रहते हैं, जड़ के जो मूल रोम रहते हैं वह मृदा के कणों से सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा क्या करते हैं कि वह परासरण की क्रिया के द्वारा, परासरण की क्रिया के द्वारा क्या कर लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जो जल रहता है उसका अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। फिर सांद्र बंध के द्वारा जो जल परासरण द्वारा क्या होता है, कॉर्टेक्स अंतः त्वचा का जो मार्ग रहता है उसके मार्ग में कोशिका तथा परिरंभ की कोशिकाओं में होता हुआ वह अंत में कहाँ चला जाता है, जो जल रहता है वह जाइलम के प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम, कहाँ चला जाता है, वह प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम में पहुंच जाता है।
ठीक है। और फिर यहाँ से जो जल रहता है वह क्या करता है, वह पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है। अब है मूल रोम एवं मृदा का संबंध। तो जो जड़ के जो मूल रोम होते हैं, जो जड़ के जो मूल रोम होते हैं वह क्या करते हैं, वह मृदा से क्या होते हैं, मृदा से सीधे संपर्क में रहते हैं। क्या होते हैं, मृदा के जो कण रहते हैं उनके सीधे संपर्क में होते हैं, सीधे संपर्क में होते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो मृदा में उपस्थित जो जल रहता है, मृदा में उपस्थित जो जल रहता है वह जो जड़ के जो मूल रोम रहते हैं, जड़ों के जो मूल रोम रहते हैं वह उस जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। वह उस जल का अवशोषण कर लेते हैं। फिर वह जो जल जाइलम में चला जाता है और फिर जाइलम के द्वारा वह जल कहाँ चला जाता है, वह पौधे के ऊपरी भाग तक चला जाता है। तो मूल रोम और मृदा में यह संबंध होता है कि जो मूल रोम रहते हैं वह मृदा के कणों से हमेशा क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। और उसी के कारण ही क्या होता है कि जो जल का अवशोषण होता है वह होता है। यह हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।